हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स। एंड दीज करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF 2021। और जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू पेपर 1, है ना, जो होता है नेट JRF में। ये एक्चुअली बहुत से हमारे लर्नर्स की डिमांड पे था कि सर करंट अफेयर्स की जो MCQs होते हैं दैट आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ और ये पार्ट्स में आएंगी वीडियोस। जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चले कि आपके आसपास कौन कौन सी करंट अफेयर्स जो है अभी हुए हैं। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications as well. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप उनको देखते हो। तो बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे मैंने फोकस किया है और इसको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में भी दिया हुआ है मैंने। एमिशंस गैप रिपोर्ट आई 2020 जो आई थी, उसको किसने रिलीज किया था, किसके द्वारा रिलीज किया गया था इस रिपोर्ट को? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो कि 9th यूनिट है। इट्स ए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसके बारे में हम जान भी लेते हैं कि ये एमिशंस गैप रिपोर्ट होती क्या है। आपको पता तो चल गया, ये रिलीज की गई है UNEP द्वारा और ये मेजर करती है गैप बिटवीन एंटीसिपेटेड एमिशंस एंड लेवल्स, है ना, कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंगली जो एमिशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और क्या है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, है ना? पेरिस एग्रीमेंट गोल है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग दिस सेंचुरी टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यूइंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। 2 डिग्री से कम होना चाहिए और आगे जाकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड बी लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट का गोल है और उसको देखते हैं कि ये जो गोल्स बनाए हैं पेरिस एग्रीमेंट पे, इसको जो है हम कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बनाई जाती है एमिशन गैप रिपोर्ट, कितने गैप है, क्या कैसा है। ठीक है, तो ये रिलीज की गई है UNEP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 10th October, 25 December, November 13 या December 6? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। गुड गवर्नेंस डे हर साल कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत मेमोरेबल डे है। इट इज़ 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन। और ये जो गुड गवर्नेंस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। तो उनकी याद में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आप क्रिसमस वाले डे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोग्राम रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग एक्वायर्ड आउटसाइड अ फॉर्मल सेटिंग एंड प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फॉर एन इंडिविजुअल्स स्किल। ऐसा प्रोग्राम जो आपको लर्निंग प्रोवाइड करता है आउटसाइड अ फॉर्मल सेटिंग, है ना, फॉर्मल का जो सेटअप होता है उससे बाहर, एंड प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज रहता है फॉर एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल स्किल्स सीखता है उसको।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, सक्षम, नेशनल स्किल्स मिशन या पीएम वानी। इट इज़ आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, है ना। ये जो है ये रिकॉग्नाइज करता है वैल्यू ऑफ लर्निंग acquired outside a formal setting and provides a government certificate for an individual's skills, right? अब जान लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं जानते, हम लोग बाकी ऑप्शंस भी एक बार रिकॉल करते हैं। सक्षम की बात कर लेते हैं। सक्षम स्कीम इज फॉर इकोनॉमिकली वीकर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, और ये जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है AICTE के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये जो एक स्कीम है, इट इज़ बेसिकली अ स्कीम ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंट AICTE कर रहा है। और इसका एम होता है एनकरेज करना, सपोर्ट करना स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन, है ना। जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन होते हैं वो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो गेन कर पाए, इसी के लिए सक्षम जो है AICTE द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल स्किल्स मिशन। नेशनल स्किल मिशन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल स्किल मिशन होता है, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ऑन 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल्स मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और इसका एम होता है कि स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को अक्रॉस दिस सेक्टर इंट्रोड्यूस करना, है ना, कि स्किल्स प्रोवाइड की जाए लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव है नेशनल स्किल्स मिशन का। और रही बात पीएम वानी की, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव है, और तब मैं आपको बताऊंगा ये पीएम वानी क्या है। अभी इसका आंसर है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 was launched by UNESCO New Delhi, focuses on technical and vocational education and training, both या none? इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड एडिशन ऑफ स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। इसमें बोथ सही है आपका, बोथ ऑफ द अबव। इट वाज, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ जस्ट अ नॉलेजेबल थिंग। द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को न्यू दिल्ली, एंड इसका फोकस होता है ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर, है ना। जैसे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो ये होता है दिस स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 का जो सेकेंड एडिशन है वो इस चीज़ के ऊपर बात करता है, और लॉन्च किया गया था यूनेस्को न्यू दिल्ली के द्वारा। तो ये कोई नई चीज़ अपने को पता चली। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। UGC, ये अभी तक जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब हमने जो पढ़ा RPL या अभी जो पीछे आया, दीज आर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम, और ये भी हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मैं यूनिट भी बताता जा रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड है ये वीडियो। The University Grants Commission has set up a 7-member committee headed by V. Ram Gopal Rao to consider the issue of holding common entrance test at UG level. इसकी हिंदी मैंने नेक्स्ट पेज में दी हुई है। और सेकेंड पॉइंट जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड अपॉइंटेड अ कमिटी हेडेड बाय RP तिवारी टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन स्टूडेंट एडमिशंस एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन IITs। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं हिंदी की तरफ ले जाता हूँ। दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन। नन ऑफ द अबव, दोनों गलत हैं। एक्चुअली में रिवर्स होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे सपोज होता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये सही होता, और यहाँ पे अगर होता UGC तो ये सही होता। ये जो सेटअप किया है, तो यहाँ पे मतलब करेक्ट क्या होगा इसका स्टेटमेंट,
Ministry of Education has set up a 7-member committee headed by V. Ram Gopal Rao to consider the issue of holding common entrance test at UG level, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला था कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, और ये कमेटी हेड कर रही थी वी राम गोपाल राव के द्वारा, और यूजीसी ने अपॉइंट की है कमेटी जिसको हेड किया है आरपी तिवारी ने, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन इन स्टूडेंट्स एडमिशन एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन IITs। तो नन इज ट्रू, दोनों गलत हैं, अगर ऑपोजिट हो जाते तो सही होते। PM वानी, मैंने बताया था ना आपको, PM वानी के बारे में आपको बताऊंगा, पहले आप इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे। PM वानी, C, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, या प्राइम मिनिस्टर वायरलेस फाइडेलिटी एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ICT। क्या है ये? PM वानी, दिस प्रोजेक्ट accelerates the broadband internet services through public Wi-Fi network in the country। जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होता है ना, जैसे कि रेलवेज वगैरह में रहता है, उसके द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेलरेट करना, है ना, उनको इंक्रीज़ करना, जैसे कि जगह जगह पे पब्लिक स्टेशंस पे या पब्लिक की बहुत सी एरियाज़ पे जो वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री चल रहा है, उसको एक्सेलरेट करना, ये है PM वानी, है ना। तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेलरेट करने की बात करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए इंटरनेट सर्विसेज? थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, और आपको मुझे ये बताना है इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर तो आप बहुत इजीली आप नेट पे सर्च करोगे, आपको डेट मिल जाएगी। आपको मुझे ये बताना है कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। किस शख्सियत की बर्थ हुआ था इस पर्टिकुलर डे में? इन ऑर्डर टू ऑनर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड। आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है, और मैं देखता हूँ कितने लोग का आंसर सही है। आंसर तो आप फाइंड आउट कर लोगे, इसका डेट तो आपको मिल जाएगी नेट पे, पर आपको बर्थ एनिवर्सरी बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वैल्यूएबल वीडियो। ऐसे इसके पार्ट्स में लेके आने वाला हूँ बहुत सारे करंट अफेयर्स से, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। जो आगे जा कर के कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, और ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाइए, और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइजेशन अपना जो है करते रहिए, और बिना मास्क के स्टेप आउट बिल्कुल मत करिए। अपना और अपने परिवार वालों को ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।